डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान खेतों में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फायदा कोई और उठा ले जाता है। ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी। किसान जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है, भीषण गर्मी हो या फिर ठंड हो, उसका सामना करते हुए अपने खेतों में लगातार कार्य करता रहता है ताकि अच्छी फसल का उत्पादन हासिल कर सके। लेकिन अच्छी फसल जब मिलती है तो कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बाजार का रुख वो नहीं कर पाता और इसी का फायदा उठाते हैं बिचौलिए और आड़ती भी। वो हमारे किसानों की जो उपज है उसे कौड़ियों के दाम में खरीदते हैं, जिससे किसान को ना तो अच्छे दाम मिलते हैं ना ही कुछ आर्थिक फायदा हो पाता है। हमारे किसानों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया है और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कृषि विज्ञान केंद्र भी। बता दें आपको कि हमारे देश में कई एफपीओ का संगठन हो रहा है। तो आखिर ये एफपीओ है क्या, किस तरह से इनमें कार्य होता है, किसानों को इससे जुड़कर क्या फायदा मिलता है, आज इन्हीं एफपीओ के बारे में जानेंगे, अपने सवालों के जवाब तलाशेंगे। जिसके लिए आइए रुख करते हैं राजस्थान के सीकर जिले का, जहां पर हैं हमारे सफल किसान राम सिंह जी, जिनका खुद का एक एफपीओ है और उसमें उन्होंने 600 से भी अधिक किसानों को जोड़ा हुआ है। तो फिर आइए राजस्थान के सीकर जिले का रुख करते हैं। दिल्ली से 285 किलोमीटर दूर राजस्थान का सीकर जिला भारत के मानचित्र पर सीकर अर्धचंद्राकार आकार में दिखता है। सीकर अपनी पुरानी हवेलियों और किलों के लिए विख्यात है। विश्वविख्यात खाटू श्याम मंदिर भी इसी जिले में है, जो आज आस्था का केंद्र है। भारत में मुख्यतः 3 फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। लेकिन राजस्थान में रबी और खरीफ की खेती ही किसान कर पाते हैं। इन दोनों फसलों में बाजरा, मक्का, मूंग, चना, सरसों, मूंगफली, ग्वारबीन और मसाले प्रमुख हैं। वर्तमान में राजस्थान सरसों उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। लेकिन यहाँ के किसान अब पारंपरिक खेती के अलावा जैविक और तकनीकी खेती में रुचि लेने लगे हैं। यही कारण है कि राजस्थान का सीकर इलाका कृत्रिम तालाब, पॉली हाउस और नेट सिस्टम का इस्तेमाल करके जैविक सब्जियों और फलों की खेती करने लगा है। सीकर इस समय हाइब्रिड टमाटर, मिर्च और खीरा का अच्छा उत्पादन कर रहा है। राजस्थान का किसान संगठित खेती करने लगे तो सरकार की हर सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि अन्य राज्यों के किसान उठा रहे हैं। सीकर में किसानों को संगठित करने का श्रेय सीकर के गांव पिपराली के रहने वाले किसान राम सिंह जी को जाता है, जिन्होंने एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन के महत्व को समझा, उसकी ट्रेनिंग ली और गांव-गांव घूमकर किसानों का एक बड़ा संगठन बनाया। और इस संगठन में आज 650 किसान सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और अपने उत्पादन से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। 2018 में एक जेके जमनाला कनीराम बाजार ट्रस्ट की तरफ से एक सेमिनार करवाया गया था। उस सेमिनार के अंदर में उसमें डीडीएम जो थे नाबार्ड के वो थे और उन्होंने सबने मिलकर ये बताया था कि एक एफपीओ का गठन करें। तब तक हमारे इलाके के अंदर एफपीओ के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे कि एफपीओ क्या होता है। वहाँ पर उन्होंने तरतीब से समझाया और ये बताया कि एफपीओ एक किसानों का संगठन है। किसान अगर संगठित होकर काम करेंगे तो किसानों का भला होगा। एफपीओ कैसे गठन किया जाए, इसके लिए सबसे बड़ा अगर मैं आभारी मानूं तो जमनाला कनीराम बाजार ट्रस्ट, दूसरा नाबार्ड, इन्होंने हमें बहुत सहयोग करके और हम यहाँ पर नाबार्ड ऑफिस में गए और नाबार्ड ऑफिस में जाकर के जयपुर रीजनल ऑफिसर नाबार्ड का वहाँ पर जाकर के पूरे एफपीओ के बारे में जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में हमने एक इस एफपीओ के गठन के बारे में विचार विमर्श किया। देश के छोटे किसानों को संगठित करने के लिए सरकार एनजीओ के साथ मिलकर योजना बनाती है। सरकार चाहती है किसान एकजुट हों और खेती करें ताकि उनकी मेहनत का भरपूर लाभ मिले। देरी से ही सही किसानों को एकजुट करने में राम सिंह जी को सफलता मिली। डीडीएम नाबार्ड, जमनाला कनीराम बाजार ट्रस्ट के अधिकारी
वह सभी उसको जो सहयोगी थे उन्होंने गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के हमने एफपीओ के बारे में बताया कि हम एफपीओ बनाएंगे तो ये फ़ायदा होगा। अब लोगों को ये पता था कि ये भी कोई कंपनी होगी। हमने ये बताया कंपनी नहीं होगी, हमारे द्वारा किसानों के द्वारा संचालित होगा और किसान इसके मालिक होंगे। इसका कोई मालिक नहीं होगा, सिर्फ किसान मालिक होगा। सिर्फ सहयोग करिए, संगठित होइए, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। तब लोगों ने ये बोला कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये मिलेगा, तुम्हें बीज सस्ता मिलेगा, सस्ती दर पर बीज खाद उपलब्ध होगा, और तुम्हारा जो अनाज है, एक किसान के पास में 5 क्विंटल अनाज है, वो अगर मंडी में जाएगा तो उसका मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और उसका मंडी के अंदर बोली भी नहीं लगेगी। इसीलिए एफपीओ उसका माल खरीद करके दूसरों को देगा तो उसको फ़ायदा होगा, एफपीओ को फ़ायदा होगा। इसमें हमने ये समझाया कि तुम्हारे का अनाज का फ़ायदा होगा, आम के आम गुठलियों के दाम तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारा अनाज होगा, उसमें जो प्रॉफिट होगा तुम्हारा होगा, वो किसी आड़ती का नहीं होगा, न कोई दूसरे का होगा। इसी किसानों के समझ में आया और किसानों ने सब ने उत्साह दिखाया। धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता गया और आज के दिन हमारे इस एफपीओ के अंदर 650 मेंबर हैं। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। भारत सरकार की ये योजना है जो एफपीओ की, ये सबसे बड़ा ये है। भारत सरकार के द्वारा हम उत्साहित होकर के इस एफपीओ के बारे में समझा और उसी के तहत हमने काम किया। खास करके मैं भारत सरकार के मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो किसानों का भला करने के लिए ही काम करते हैं। किसान राम सिंह ने किसानों को संगठन का शेयर होल्डर बनाया, सबको उनके भागीदारी का डिविडेंड देने का वादा किया, अपने लोकल होने का एहसास कराया, तब जाकर किसान एफपीओ का महत्व समझ पाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि एफपीओ से किसानों को जोड़ने के लिए राम सिंह जी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन राम सिंह जी की जो मेहनत है वो रंग लाई। किसानों ने एफपीओ से जुड़ने के फायदे को देखते हुए लगातार इससे जुड़ना ही सही समझा। अब एफपीओ से जुड़कर हमारे किसानों को किस तरह से फायदे मिल रहे हैं, इसके बारे में जानने की बारी है, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि एकता में शक्ति होती है, ये बात हम अरसे से सुनते आ रहे हैं। अगर हमारे किसान एकजुट होकर किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलती है, आर्थिक रूप से सहायता भी मिलती है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से अगर हमारे किसान एकजुट हो जाएं और एफपीओ के रूप में कार्य करें तो किस तरह के उन्हें फायदे मिल सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। जहां तक नजर पहुंच रही है, सारे खेत किसान संगठन के हैं। लहलाते इन खेतों की सीमा बढ़ती ही जा रही है। हर खेत में अलग अलग किसान काम कर रहे हैं, लेकिन सभी किसानों का संगठन एक है, जिसे नव जागृति कृषक प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीओ के नाम से जाना जाता है। किस खेत में कौन सी फसल लगानी है, सारा काम संगठन की देखरेख में होता है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक और बजाज फाउंडेशन के कर्मचारी समय समय पर खेतों का मुआयना करते हैं और किसानों को जरूरी सुझाव देते हैं, जबकि नाबार्ड किसानों को जरूरी आर्थिक मदद पहुंचाता है और उनके प्रोडक्ट बाजार में लाने की व्यवस्था करता है। केवीके हमारा फतेहपुर का है, जो हमारा नियरेस्ट फतेहपुर है, वो सबसे बड़ा ये कि हमारे को ये इसके केवी प्राकृतिक खेती के बारे में बताता है। और बड़े अच्छे अच्छे बीज, जैसे मूंगफली का बीज है, बाजरे का बीज है, गुआर का बीज है, जो अच्छे सर्टिफाइड बीज हैं, वो हमें प्राकृतिक बीज उपलब्ध करवाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा सहयोग है। केवीके बार बार हमारे यहाँ गाँव के अंदर आकर के भी सेमिनार भी करते हैं। सभी केवीके के अधिकारी आकर के यहाँ पर सेमिनार करते हैं। संयुक्त रूप से बजाज ट्रस्ट है, केवीके है, नाबार्ड है, ये बार बार हमारे पास में आकर के सेमिनार करके ये बताते हैं कि आप इस तरीके से काम करो,
आपका एफपीओ अच्छी तरक्की करेगा। उसी के ऊपर हम चल करके काम कर रहे हैं। छोटे किसानों को संगठन का महत्व अब समझ आने लगा है। एफपीओ का सदस्य बनकर खेती करना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिन खेतों में आज फसल लहरा रहे हैं, कभी छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हुआ करते थे। छोटी जोत के कारण बहुत से किसान अपने खेत में हल नहीं चला पाते थे, लेकिन आज संगठित खेती से किसान खुशहाल हैं। एफपीओ खेती के लिए तकनीकी संसाधन मुहैया कराता है। किसान विकास केंद्र हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच कराता है, सस्ते दामों पर अच्छे बीज और खाद उपलब्ध कराता है, जैविक खेती को प्रोत्साहित करता है। आज हर किसान अपने हिस्से की खेती कर रहा है। किसान खेतों में अन्न उगा रहे हैं, तिलहन और दलहन की खेती कर रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन सभी किसानों की फसल का अच्छा मूल्य देता है और किसानों को अच्छी फसल उगाने की सलाह और आर्थिक मदद देता है। राजस्थान के अंदर पहला एफपीओ सीकर डिस्ट्रिक्ट का, जिसके पास में मंडी प्रांगण के अंदर में सबसे बड़ी दुकान हमें अलॉटमेंट हुई है, जिसको ये 73 बाई 22 की स्क्वायर फुट की है टोटली दुकान, और ये पहला हमारे पास में हमारे को ये मिला है और इसके लिए हमारे को सब कुछ मिल गया है। नव जागृति कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड राजस्थान के सीकर जनपद का ऐसा पहला एफपीओ है जिसे किसान मंडी में सबसे बड़ी दुकान उपलब्ध है। दुकान में बिक्री के लिए तैयार हर सामान जैविक और शुद्ध होता है। इस दुकान में कच्ची घानी की सरसों का तेल, दाल, बाजरा, ज्वार, मक्का, मिर्च, हल्दी, धनिया, अदरक, सौंठ, मेथी और गाय का शुद्ध देसी घी मिलता है। सभी प्रोडक्ट एफपीओ से जुड़े किसानों के खेत की उपज हैं, जिनकी पहले उपकरण और मशीनों से ग्रेडिंग की जाती है और ओजस ब्रांड के नाम से पैकिंग की जाती है। मसालों की ग्रेडिंग और पिसाई के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी पैकिंग मशीन द्वारा की जाती है। बाजार ट्रस्ट वालों ने हमें बिजनेस प्लान बना के दिया कि इस तरीके से आप बिजनेस करिए। किसानों का अनाज लीजिए, सबसे बड़ा था किसानों का अनाज लीजिए। हमने सोचा कि अगर किसानों का अनाज ले लिया, अकेले अनाज से फ़ायदा नहीं होगा। तब बाजार ट्रस्ट ने बोला कि हम अगर किसानों को और गांव वालों अन्य लोगों को शुद्ध चीज़ देंगे तो हम आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। तब हमने जा कर के उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि हमें एक कच्ची घानी उपलब्ध करवाई जाए। तब बाजार ट्रस्ट ने जा कर के हमें कच्ची घानी को उपलब्ध करवाया और हम शुद्ध तेल निकाल करके, जिसमें सरसों का तेल है, मूँगफली का तेल है, तिल का तेल है, वो निकाल करके किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। उसके साथ ही हमने फिर उनको बोला कि हमें तेल हो गया, दूसरी ज़रूरत है मसाले की। मसालों के लिए हमें फिर उन्होंने एक हमारे को मसाला बनाने छोटी मील हमने उपलब्ध करवाई उनको, और हम शुद्ध मसाला, आज बाज़ार के अंदर में हर मसाले के हर चीज़ में मिलावट आ रही है, लेकिन हमने ये सोचा कि हमारा शुद्ध मसाला कैसे किसानों को और कैसे आम जनता को उपलब्ध हो सके। तब जा कर के हमने एक हमारा ध्येय और था, जमनालाल कजीना बाजार ट्रस्ट का एक ध्येय और था कि जैविक खेती के ऊपर काम किया जाए, जैविक मसाले ही लाए जाएं। हमने दूसरे एफपीओ से बात किया, जो दूसरे प्रांतों में जो एफपीओ जो जैविक खेती करें, उनसे बात करके उनसे मसाले वगैरह, मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, दालें हैं, वो हमारे को जो उपलब्ध हो सकी उनसे हम ला करके और वो उसको किया। तब जा कर के लोगों को शुद्ध मसाला, शुद्ध तेल और शुद्ध दालें वगैरह हमने उनको दिया। एक छत के नीचे किसानों को सारी सुविधाएं मिले, ये एफपीओ के कारण संभव हो रहा है। किसान विकास केंद्र यानी केवीके, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड और नाबार्ड के अलावा सरकार के अन्य कई उपक्रम किसानों के हितैषी हैं, जो उनकी समस्याओं से लेकर निरंतर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जरूरत है कम जोत वाले सभी किसान एफपीओ के महत्व को समझें और अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक एफपीओ बनाने में सरकार की मदद लें। उन्हें जिले के कृषि विकास केंद्र से सारी जानकारी मिल जाएगी। एफपीओ के लिए राम सिंह जी पूरी तरह से समर्पित हैं। उनके पास आधुनिक मशीन है, प्रोसेसिंग यूनिट है, और बता दें कि उनकी जो संस्था है वो नाबार्ड से वित्त पोषित है और इसमें भारत सरकार का भी योगदान है। भारत सरकार ने 15 लाख का अनुदान दिया हुआ है। किस तरह से उनके एफपीओ में कार्य हो रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है और आगे की क्या योजना है, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कई मजा आइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए,
जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक, सात समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने जाना कि किस तरह से राम सिंह जी का एफपीओ कार्य कर रहा है, कितने सारे किसानों को, हम कहें कि 600 से भी ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा है, जो एक रिकॉर्ड के तौर पर सामने आ रहा है। हमारे किसान इससे जुड़े हैं, लाभ भी ले रहे हैं, और क्या क्या फायदे मिल रहे हैं हमारे किसानों को, आइए इसके बारे में जानते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एकल खेती करने वाले किसानों के संगठन को एफपीओ कहते हैं, जो आर्थिक तंगी से नहीं उबर पाते और साल भर उनकी परेशानी बनी रहती है। ऐसे किसान एक होकर राम सिंह जैसे कृषि में रुचि रखने वाले लीडर का चुनाव करते हैं और केवीके की मदद से एफपीओ बनाने की सरकार से उन्हें अनुमति मिल जाती है। सरकार शुरुआती दौर में एफपीओ चलाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का अनुदान देती है, ताकि सीईओ और अकाउंट की सैलरी का भार किसानों के सर न पड़े। एफपीओ रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड होता है और उसे कंपनी लॉ की सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद सदस्य किसान संगठित तरीके से खेती करते हैं। उन्हें ना तो बाजार की चिंता होती है, ना ही बाजार में माल पहुंचाने की। एफपीओ उनका प्रोडक्ट बनाकर बाजार में सप्लाई करता है। उनसे होने वाली आमदनी को किसानों के बीच भागीदारी के अनुपात में डिविडेंड देता है। में जो सी का जो कार्य है, जैसे फाइलों का कार्य है, अकाउंट्स का कार्य है और ऑडिट का कार्य है, इसके बाद में जो ये कार्य मैं करता हूँ, और साथ में फील्ड में रहकर मैं किसानों के साथ में बैठता हूँ। किसानों की जो रिक्वायरमेंट आती है वो रिक्वायरमेंट पूरी करवाता हूँ। इसके साथ साथ उनको एफपीओ के में जुड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करता हूँ, और प्रोत्साहित करके उनका जो बेनिफिट है वो भी दिलाता हूँ। साथ में जो फसल की कटाई के समय हम किसानों से फसल लेते हैं, और उसी फसल को हम एफपीओ पर ला करके और उसको ग्रेडिंग करके तैयार करके फिर उसको सब बेचते हैं। भारत सरकार की मंशा 10,000 एफपीओ खोलने की है। सरकार की मंशा से किसानों को क्या होने वाला है फायदा, बता रहे हैं माधोपुर सीकर बागवानी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। आज हम जिस जगह बैठे हैं, एफपीओ ये किसान उत्पादक जो संगठन है, ये सीकर जिले के में स्थित पिपराली गांव में स्थित है। नव जागृत कृषक प्रोड्यूसर कंपनी, ये एफपीओ में लगभग 600 से अधिक मेंबर है। और क्योंकि हमारी भारत सरकार की मंशा है कि जो एकल किसान है उनको अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की थी एफपीओ नाम से, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, जिसके द्वारा किसान अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य ले सके, उसे अच्छा फायदा मिल सके। तो इसको देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र सीकर जिले के जो किसान है उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ खोलें, और भारत सरकार की भी एक मंशा है कि वो आने वाले समय में लगभग 10,000 नए एफपीओ का गठन करें। एकल जोत के किसान संगठन की सहायता में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट भी पीछे नहीं रहता। किसानों की प्रोसेसिंग यूनिट को फाइनेंस करता है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाबार्ड का मैंडेट क्या है। 1982 में जब नाबार्ड बना तो उसका एक उद्देश्य ये था कि नाबार्ड का काम जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन, पॉइंटेड फोकस के तौर पे, कि मतलब एक ऐसी संस्था, सर्वोच्च संस्था बनाई गई जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गांव में रहने वाली महिलाएं, युवाओं के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड तौर पे काम करें। और आप देखेंगे कि नाबार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट बेस्ड ही काम करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंटरवेंशंस होती है नाबार्ड की फील्ड लेवल पे। और आप जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नाबार्ड का बहुत एक आप देखते हैं कि
क्रेडिट फंक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप बात करें तो नाबार्ड राज्य सरकारों को, बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे राज्य सरकारों की बात करें या चाहे आप देख लीजिए केंद्र सरकार की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, LT लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है अभी जो रिसेंटली, जिससे कि बहुत काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी भारत सरकार को नाबार्ड ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। बजाज फाउंडेशन ट्रस्ट भी किसान सहयोगी है। किसान की खेती कैसे आगे बढ़े उनकी सोच का हिस्सा है। इसलिए किसानों को उपकरण, खाद और बीज में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए अनुदान देती है और उनकी सहायता करती है। हम लोग कृषि के ऊपर काम करता है, जिसके लिए हम लोग सुभाष पालेकर कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसान केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से निजात पा सके। जो रकम उनकी खेती में बढ़ रही है, लागत जो बढ़ रही है, उसको वो कम कर पाए और हमारी देसी गाय से बने हुए संसाधन उसका उपयोग करके खेती बाड़ी अच्छे से कर पाए, जिसमें कि वो अपने ही खेत से बने हुए पेड़ पौधे हैं या गौमूत्र है, गोबर है, उससे दशपर्णी, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, इन सब का उपयोग करते हुए खेती कर सकता है, जहाँ पे उनकी लागत बहुत कम होगी और मार्केट में भी उन्हें अच्छी कीमत मिल पाएगी। किसान शुरू से ही बिचौलियों से परेशान रहा है। मेहनत करने वाला किसान अपनी पैदावार की उचित मूल्य के लिए तरसता रहता था, लेकिन एफपीओ ने आढ़तियों के ऐसे नेटवर्क को तोड़ा है और जहां एफपीओ है वहां किसान अपनी फसल का सही मूल्य पा रहे हैं। तो जाना आपने, अगर एकल किसान कार्य करता है सफलता मिल जाती है, लेकिन ज्यादा सफलता अगर हासिल करनी है, अपनी आय को बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है एकजुट होकर कार्य करना। और उसके लिए एफपीओ एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम साबित हो रहा है। हमारी सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए, हमारे किसानों को सहायता देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उम्मीद करते हैं कि राम सिंह जी की दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। आज के लिए किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। आपको बता दें, ऐसी ही कोई सफलता की दास्तान अगर आपके पास भी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक नई और अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।